आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुत्किल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूं। हमारे शो का मकसद है कि आप फिट रहे, तंदुरुस्त रहे और हेल्दी रहे और साथ में फैबुलस भी तो दिखना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस शो में 3 बेहद खास सेगमेंट है। पहला सेगमेंट यानी कि वर्कआउट सेशन, जहां पर आपको हम फिट रहने के लिए तरह तरह के टिप्स देते हैं। अब जैसा कि आप सभी जिम तो जाते होंगे, वहां पर वेट्स भी लिफ्ट करते होंगे और आपको पता होगा कि कितना जरूरी है आज के जमाने में सुंदर दिखना, फिट दिखना, हेल्दी दिखना। तो बस हमारा जो ये पहला सेगमेंट है आपके वर्कआउट पर फोकस करता है। वहीं हमारा दूसरा बेहद खास सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट। अब योगा जो है वो सुकून देता है, शांति देता है और आपको ज़हनी तौर पर भी मजबूत बनाता है। और आज के ज़माने में ज़हनी तौर पर मजबूत बनना तो बेहद ज़रूरी है। तो बस हमारा दूसरा बेहद खास सेगमेंट है योगा सेगमेंट। वहीं तीसरा एक और खास सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस। एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि क्या आपको खाना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए। और देखिए, तला भुना ना छोड़ दीजिए, खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठंड का मौसम है और ऐसे में जब आप सुबह उठते होंगे तो कभी कभी गर्दन में अकड़न महसूस होती होगी या आपके जिस्म में, हाथ पैरों में जकड़न भी महसूस होती होगी कि मुश्किल होता है हाथ पैरों की मूवमेंट करना। और ये इसी बात का इशारा है कि आपका शरीर सर्दी से मुतासिर हो रहा है। तो यही है हमारे आज का मौजू यानी कि विंटर स्टिफनेस। अब इससे कैसे बचा जाए, क्या है इसके अलामात और कैसे इसे काबू किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हमारे शो की शुरुआत कर लेते हैं वर्कआउट सेशन के साथ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ रमेश। आई एम ए फिटनेस एक्सपर्ट। जैसे कि आप जानते हैं विंटर्स का समय चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग ठंड में घर में बैठे हुए हैं, रज़ाई कंबल मोड़े हुए बैठे हुए हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, लोग ठंड ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों के शरीर के अंदर स्टिफनेस भी बढ़ती जा रही है। कई बार स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है और उससे आर्थराइटिस भी उनका बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में दर्द, नेक पेन, गर्दन का, कमर का, घुटनों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि किसी भी तरह से एक्सरसाइज की फॉर्म में अपने आप को लेके जाना है। और जो लोग घर पे इस तरह से आराम, जिनका लैक ऑफ एक्सरसाइज है, कोई भी इस तरह से एक्टिविटी लाइफस्टाइल नहीं है। एक्सरसाइज तो देखो सभी फिट रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण फिट नहीं रह पाते। तो इसमें क्या होता है, जनरली हमारा सर्दियों में खान पान भी बढ़ जाता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण सबसे ज़्यादा मोटापा जो है इससे प्रभावित होता है। मोटापा अगर ज़्यादा प्रभावित होगा तो तरह तरह के डिजीज़ आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं रमेश आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे वर्कआउट प्लान जिससे आप करने के बाद घर में भी अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपनी बॉडी की स्टिफनेस को दूर रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप। देखिए, तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का एक्टिविटी, कोई भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप 2 से 5 मिनट का वार्म अप कर लें। वार्म अप करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होता है पूरी बॉडी में और इंजरीज होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उससे हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है, हमारी नेक, हमारी नीज, हमारी थाइज, हर तरह में हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी में एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। तो इसके साथ मैं स्टार्ट करूँगा वार्म अप। आप मुझे देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले किसी भी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को आगे तरफ करेंगे और नी को ऊपर और नीचे इस तरह से मूव करेंगे। और अगर आप अच्छे से ईजिली कर पा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को वॉक करते हुए, जंप करते हुए भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्टैंड जंपिंग। तो स्टैंड जंपिंग के बाद हम करेंगे सिंपली जंपिंग जैक्स। इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा जंपिंग जैक्स। लेग्स को भी वाइड करते जाएंगे और आर्म्स को भी शोल्डर लेवल तक लेके जाएंगे। इसको 10 से 12 बार इसका एक्टिवली एक्सरसाइज करना है। 10 से 12 करने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से जॉइंट्स मोबिलिटी ड्रिल। तो वार्म अप जॉइंट्स मोबिलिटी ड्रिल, जिससे हम वर्कआउट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेक से। सबसे पहले दोनों हाथों को कमर पे लगाएंगे और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नेक को मूव करेंगे।
इसके बाद चिन को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। किसी को सर्वाइकल है तो ज़्यादा नीचे की तरफ ना जाएं, ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम रोटेशन करेंगे, रोटेटर काफ, शोल्डर रोटेशन, शोल्डर मोबिलिटी ड्रिल। शोल्डर मोबिलिटी ड्रिल के बाद हम इसको रिवर्स करेंगे। आप क्लॉकवाइज करें 4 to 5 टाइम, 4 to 5 टाइम के बाद एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट दोनों हाथ सामने लेके जाएंगे और नी अप टू द साइड एंड ट्विस्ट साइड टू साइड। इससे आपका नीज और थाइज एंड वेस्ट स्ट्रेच होगा। ये बहुत ही अच्छा वार्म अप है। अगर आप 5 काउंटिंग तक, रेपिटेशन तक इस तरह से स्टैंडिंग ट्विस्टिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को साइड टू ट्रंक भी आपका स्ट्रेच हो। ग्रेट। इसके बाद हम आ जाते हैं लोअर बॉडी पार्ट पे। थोड़ा सा हम बैठते हुए स्क्वाट पोजीशन में भी हम वार्म अप करें। 5 से 7 बार इसको स्क्वाट पोजीशन में नीचे की तरफ जा सकते हैं। अब हमारी बॉडी वार्म अप हो चुकी है। हम आ जाते हैं मेन वर्कआउट पे। तो मेन वर्कआउट में सबसे पहले का वर्कआउट है हमारा पुशअप। देखिए पुशअप एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप सही टेक्निक से, सही फॉर्म में अगर पुशअप करते हैं तो आपके शोल्डर, आर्म्स, बैक की स्टिफनेस इससे बहुत जल्दी दूर होती है और इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है। सबसे दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हुए पैरों में हिप्स के बराबर गैप देंगे, फीट हिप अपार्ट, मूव योर बॉडी फॉरवर्ड करेंगे, सॉफ्टली कर्व योर बैक, ओपन द फिंगर एंड नीचे की तरफ जाएंगे स्लोली, एक्सेल करेंगे, फिर ऊपर की तरफ आते हुए इनहेल, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। जिनको ये चैलेंजिंग लग रहा है वो अपने नीज का सपोर्ट ले सकते हैं। स्पेशली जो 45 प्लस की कैटेगरी में कई बार क्या होता है, इतना आइसोटोनिक वर्कआउट नहीं कर पाते, नीज का सपोर्ट ले सकते हैं। स्केल डाउन में सिंपल वर्जन, डाउन अप। नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा हिंदू पुशअप। इसको हम हिंदू पुशअप भी कहते हैं क्योंकि इसमें पूरे शरीर हेड टू टो तक पूरी बॉडी स्ट्रेच एंड आइसोमोबिलाइज हो जाती है। जैसे कि इसी तरह से पुशअप पोजीशन पे आएंगे, फुल हिप्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, हील्स को नीचे की तरफ डाउन करेंगे, अपर बॉडी को आगे की तरफ मूव करेंगे, फिर ऊपर की तरफ आते हुए रिब्स के इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, टोज को बैक करेंगे। ग्रेट। फिर ऐसे पीछे आ जाएंगे, मूव योर हिप्स बैक, सेम, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक। इसके साथ हम एक और एक्सरसाइज इसके साथ में ऐड करेंगे जिससे हमारी एब्डोमेन और कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो सिंपली अपने ही किसी भी आप बेड पे या फिर अपने ग्राउंड पे, फ्लोर पे बैठ करके पैरों को ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है और ये बिल्कुल पैर आपके सीधे रहने चाहिए। आपने सामने देखना है अपने टोस को। दोनों हाथों को आगे की तरफ मूव करेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब आप महसूस करेंगे आपके एब्डोमेन में सेंसेशन तेजी से बढ़ने लगी है। ये कोर स्टेबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी की आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में कोर स्टेबिलिटी करना आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद नीज को बेंड करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 5 सेकेंड का, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथ आगे करेंगे, कोर स्टेबिलिटी करेंगे। नीज को बेंड करेंगे, डाउन, फिर से इसको 5 सेकेंड के बाद फिर से करेंगे, रिलीज। ग्रेट। इसके बाद हम जैसे कि आप जानते हैं सीधे लेटते हुए, करवट लेते हुए हम अगर सोते हैं तो गर्दन में, कमर में स्टिफनेस बढ़ जाती है। इसके साथ हम करते हैं रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन। पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, दोनों हाथों से को पीछे ज़मीन पर रखेंगे, हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और कंफर्टेबल लगे तो पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको कंफर्टेबल लग रहा है, पीछे की तरफ देखिए। इससे कमर की, गर्दन की जकड़न जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। धीरे धीरे नीचे जाएं, फिर से ऊपर उठाएं कमर को, रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन, डाउन,
सो पहले हमने अपर बॉडी की एक्सरसाइज करी, उसके बाद हमने लोअर बॉडी की करी, कोर स्टेबिलिटी करी, लास्ट में हमने रिवर्स टेबल टॉप पोज किया जिससे कि हमारा पूरा बैक मसल की स्टिफनेस सारी दूर हो जाए। इसके बाद आपको अच्छी नींद आएगी, आप एकदम फ्रेशनेस महसूस करोगे अपनी बॉडी में और किसी भी तरह की स्टिफनेस आपके शरीर में महसूस नहीं होगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं मेरे साथ में, किसी न किसी आप फिटनेस एक्सपर्ट की देखरेख में इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू, नमस्ते। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा वर्कआउट सेशन बेहद पसंद आया होगा। देखिए, बड़ा जरूरी है कि बिस्तर छोड़कर थोड़ी सी मूवमेंट करना, तभी तो आपका जिस्म है जो वो तंदुरुस्त रहेगा और आप भी एकदम फैबुलस दिख पाएंगे, सुंदर दिख पाएंगे और हैंडसम भी दिख पाएंगे। तो चलिए हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है योगा सेगमेंट। योगा जो है हमें जिस्मानी तौर पे तो मजबूती देता ही है, बल्कि ज़हनी तौर पर और मजबूत करता है। और देखिए, आज के ज़माने में ना ज़हनी तौर पर मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है। योगा जो है बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं और ख्वातीन भी कर सकती है और घर पर भी कर सकती है। सबसे बढ़िया बात ये है। और ये योगा ज़रूर करें, लेकिन किसी सुपरविजन के अंदर। तो चलिए अब बढ़ते हैं योगा सेगमेंट की तरफ, हमारा बेहद खास सेगमेंट। Namaste. My name is Ramesh. I am yoga instructor. Today I want to share you how to decrease our stiffness. देखिए, सर्दियों का समय है। सर्दियों के समय में लोग घर में, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, घर में ही ज़्यादा लोग स्टे कर रहे हैं। तो सर्दियों में जो कॉमन हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है वो होती है जनरली स्टिफनेस। जनरल स्टिफनेस के कारण शरीर के अंदर तरह तरह के परिवर्तन आते हैं, जैसे कि गर्दन में दर्द होने लगता है, कई बार कमर में दर्द, शोल्डर आपके स्टिफ हो जाते हैं, ट्रंक आपका स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट आपका नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ चलते आपके शरीर अंदर से कई बार पैरों में ठंडक आने लगती है, आपकी उंगलियां ठंडी रहती हैं, जिसकी वजह से आपके कई बार उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, हाथों में सुन्नपन स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं योगा इंस्ट्रक्टर रमेश आपके लिए कुछ ऐसे योगासन लेकर आया हूँ जिसको करने के बाद आप अपने शरीर में ताजगी का महसूस करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करेंगे पूरी बॉडी में, और सर्दियों में इसको करने पे आप अपने शरीर में गर्माहट को महसूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म अप। तो सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर रोटेशन के लिए दोनों हाथों को कंधों पे ऐसे रखेंगे, ऐसे कंधों को पकड़ लेंगे, दोनों एल्बोस को एक साथ मिलाते हुए रोटेट करेंगे शोल्डर्स को। इस तरह से 4 से 5 बार शोल्डर को रोटेट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3, 4 एंड 5। इसी को रिवर्स करें, एंटी क्लॉकवाइज, हाफ सर्कल इनहेल करते हुए और हाफ सर्कल एक्सहेल करते हुए। 3, 4, 5। ग्रेट। अभी हम करेंगे माजरी आसन। माजरी आसन हमारे स्पाइन को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, जिसके लिए हम करेंगे दोनों हाथों में कंधों के बराबर गैप देंगे, टोस को बैक करेंगे, कीपिंग आर्च बैक। बैक को आर्च करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे इनहेल करते हुए, एंड एक्सहेल बैक को कर्व करेंगे। सॉफ्टली कर्व योर बैक एंड लुक योर नेवल। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। इसके बाद हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए हम अपने शरीर को एक तरफ टर्न करेंगे और मैट के सामने खड़े हो जाएंगे, जहाँ से मैट की शुरुआत होती है। सो फर्स्ट सिंपली राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, पैरों में मीडियम अपार्ट गैप देंगे। इनहेल, आर्म्स को शोल्डर लेवल तक लेके जाएंगे और नी को बेंड करेंगे। जो आपका नी सामने है वो बेंड हो जाएगा, एंकल और नी एक ही लाइन में आ जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर शोल्डर लेवल। और अपने पीछे वाले पैर की शोल को आपने ज़मीन पे प्रेस करना है। आप यहाँ पे खिंचाव महसूस कर सकते हैं अपने थाइस पे, और अपने ग्लूट्स को आइसोटोन रख सकते हैं। यहाँ पे आपका साइड फैट बर्न करने में भी ये आसन आपको मदद करता है। सर्दियों में इसका अभ्यास
करने से शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती है, शरीर में स्टिफनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह आसन मदद करता है। यहाँ पे आप 5 से 6 बार सांस लीजिए। 5 से 6 बार सांस लेने के बाद धीरे धीरे गो डाउन, स्लो डाउन, सिंपल। फिर से राइट लेग को आगे ले जाइए और थोड़ा सा बॉडी को शेक करिए। शेक करने के बाद जो आपने राइट साइड से परफॉर्म किया वही हम करेंगे लेफ्ट साइड से। सेम लेफ्ट लेग को बैक ले जाएंगे। बेंड योर फ्रंट नी, आर्म्स अप शोल्डर लेवल, इनहेल एंड होल्ड। सेम 5 से 6 बार सांस लेने के बाद दोनों हाथों को नीचे, लेफ्ट लेग को फिर से आगे ले जाएंगे। शेक योर बॉडी एंड लेग। ग्रेट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट आसन। नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे बैठ के करने वाले आसन। तो 2 आसन करेंगे हम बैठ के, जो कि आपके शरीर की स्टिफनेस को कम करने में जिससे मदद मिलती है। सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे। ध्यान रहे कि आपका ये पैर पूरा क्रॉस हो जाए, जिससे हम करेंगे गौमुख आसन। तो गौमुख आसन करने के लिए जो पैर आपका ऊपर है उसे मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट लेग नीचे है, तो लेफ्ट आर्म्स को भी मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। ये आर्म्स आपका पूरा कान से टच हो जाएगा और आर्म्स को बेंड करूंगा। दूसरे हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे फिंगर्स लॉक करेंगे, हैंड्स लॉक बैक और बैक को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे। गौमुख आसन। गौमुख आसन शरीर में कंधों की जकड़न को दूर करता है, गर्दन के दर्द को ठीक करता है। एक ही तरफ करवट लेके सोते हैं, कई बार गर्दन में दर्द हो जाता है, उस गर्दन के दर्द को ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन डीप रेगुलेट होगा, जिससे कि किसी भी तरह के गर्दन में दर्द में मदद मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं भागम भाग वाला दिनचर्या है हमारा, किसी के पास समय नहीं है किसी भी चीज़ का अपने आप को वर्कआउट में लेकर जाने का या योगासन करने का, प्राणायाम करने का, तो केवल 5 से 7 मिनट आप अपने लाइफस्टाइल में से निकाल करके उसमें भी आप ये प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपने कुछ नहीं करना, कपाल भाती प्राणायाम करना है, जो कि बहुत ही सिंपल और सरल है। दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाएं, पाम्स बैक पाम्स को नीज पर रखें, बैक को स्ट्रेट करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें और धीरे से आपने क्या करना है, दोनों आंखों को बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और थोड़ा सा फोर्स करते हुए एक्सहेल करेंगे। एवरी एक्सहेलेशन में आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन करना है, जिससे कि आपके स्टमक का सिक्रेशन तेज होगा। इस तरह से इसको 10 से 12 बार, 15 बार अपनी क्षमता के अनुसार करें। थोड़ा सा गैप लें बीच में 5 सेकंड का और फिर से इसका अभ्यास करें। इसको 3 से 4 राउंड में 10-10 बारी या 12 बार करके बाद में रिलैक्स लें। इसके साथ समापन की ओर बढ़ें। देखिए, कपालभाति प्राणायाम करने से शरीर में चार्मनेस भी बढ़ती है, शरीर में फेस में ग्लो बढ़ता है, जिससे सभी तरह की झाइयाँ इससे दूर होती है और शरीर पहले से ज़्यादा ऊर्जात्मक शरीर महसूस करता है। इसका अभ्यास आप रोज़ करें, 5 से 7 मिनट करें। इसके साथ अब हम करेंगे शांति पाठ और फिर हम करेंगे समापन। दोनों हथेली को एक साथ मिलाएं, इस तरह से क्लोज करें, एल्बोज को क्लोज करें, अपने 4 फिंगर्स को थंब से टच करें, थंब्स को थॉट से टच करें। आंखों को बंद करेंगे, एक बार ओमकार करके 3 बार शांति 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 पाठ करेंगे। मेरे साथ सभी करेंगे। इनहेल, शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को एक साथ रब करेंगे। हथेलियों को रब करते हुए आंखों पे लगाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए और अपने हथेलियों को देखिए। मेरे साथ फिट इंडिया हेल्थ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जो भी हमने आज आसन करे, प्राणायाम करे, किसी न किसी हेल्थ एक्सपर्ट की देख में, योग इंस्ट्रक्टर की देख रेख में करें। धन्यवाद।
बड़ा ही सुकून भरा सेगमेंट था ये, आप मानेंगे ना। मुझे तो अंदरूनी तौर पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, योगा जितना देखने में मजा आता है उतना ही करने में भी आता है। तो चलिए, अब आपको भी योगा करना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि किसी सुपरविजन के अंदर ही योगा करिए। अब हमारा अगला सेगमेंट एक और बेहद खास सेगमेंट, यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस। हमारे जो डाइटिशियंस हैं वो आपको बताएंगे कि जो अपनी डाइट में क्या कुछ फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको कहती रहती हूँ ना कि तली भुनी चीज़ें मत खाया करें, उसका भी ऑल्टरनेटिव होता है। कुछ हेल्दी आप खा सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे सेगमेंट की ओर, यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस। आप सभी का खैर मकदम है डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के डाइट एक्सपर्ट सेगमेंट में। और मेरे साथ यहाँ पर है हमारे एक्सपर्ट सुवेशा गुप्ता। सुवेशा, वेलकम। आप सबसे पहले, क्योंकि हमारा आज का मौजू यानी कि हमारा आज का टॉपिक है विंटर स्टिफनेस। अब क्या लाइफस्टाइल का इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है? क्योंकि जब हम सुबह कई बार उठते हैं तो हमारी गर्दन में अकड़न हमें महसूस होती है, कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है। तो लाइफस्टाइल का कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस पर? विंटर स्टिफनेस होती कैसे है पहले ये समझते हैं। तो जो ठंडी हवा होती है जब वो बॉडी पर आती है तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मसल्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता है। उस वजह से वो सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप फ्रिज में पानी का ग्लास रखेंगे फ्रीज़र में तो वो जम जाता है, सिकुड़ जाता है ना वो। उसी तरीके से बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। तो ऐसे आपको जकड़न महसूस होगी, जोड़ों में दर्द महसूस होगा। पहले के ज़माने में कहते थे कि ये एल्डरली में ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल ये हर किसी में है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल से कैसे कि जैसे हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उस वजह से हमारे मसल ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं होती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल का स्टिफनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अब जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं, अगर मैं आपसे डाइट के बारे में पूछूं तो सर्दियों में किन डाइट का हमें ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए जिससे हम अंदरूनी तौर पर तंदुरुस्त रहे और हम हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रख पाए और विंटर स्टिफनेस से थोड़ा बच जाए। राइट। तो विंटर स्टिफनेस से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को कवर्ड रखना है ना। गर्म कपड़े पहनने हैं ताकि जो सर्दी हवा है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी पर एक्ट ना करे। पहली चीज़ तो ये है। अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट में जितने भी वार्म फूड्स हैं, वार्म फूड्स जैसे कि देसी जैसे लड्डू हो गए, वो आपको गर्मी पहुंचाते हैं क्योंकि उसमें फैट बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सब चीज़ें वसा युक्त जो फूड होता है बट हेल्दी फैट्स मैं कहूँगी, ये सब लेने चाहिए जो आपको वार्म रखें। सेकेंड ऑफ ऑल, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ प्रोटीन से ही आती है। तो प्रोटीन किन चीज़ों में होता है? दूध में होता है, दही में होता है, मांस मछली में होता है। बट अगेन रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। जो लीन मीट्स हैं, लीन मीट लेना चाहिए। और ऐसे कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स है जो खाने ही चाहिए? मतलब क्योंकि कई बार हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें आयरन चाहिए और इसी तरह के जो विटामिन चाहिए जो कई बार वेजिटेरियन लोग नहीं पूरे कर पाते लेकिन थ्रू विटामिन पूरे करते हैं, तो सब्जियों के तौर पर हम कौन सी सब्जियां खा सकते हैं? सारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। सब में, हर सब्जी में अलग विटामिन होता है, अलग न्यूट्रिएंट होता है ना। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे आप पूछ रहे हैं, और वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। जैसे जो ड्रम स्टिक के पत्ते होते हैं उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, पालक में कैल्शियम अच्छा होता है। लेकिन इन सबको कुक करके प्रॉपरली, जो इनके एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स हैं जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देते, कुकिंग से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कुक करके अच्छे से फिर खाना चाहिए। तो मेथी है, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जी, सरसों का साग है, चने का साग है, ये इन सब में कैल्शियम होता है और ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो सुबेशा, जैसे कि आप बुजुर्गों की बात करें, थोड़ा अगर हम उन पर ख्याल दें, अगर उनको आप कोई टिप्स दें कि कैसे अपनी बॉडी और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए?
जी, बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को ठंड से बचा के रखें, प्रॉपरली कपड़े पहने, और दूसरा थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइजेज जितने भी वो कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग अपने मसल्स को टोन करने के लिए वो करें, और थोड़े हॉट फ्लूइड्स का सेवन करें, जैसे सूप हो गया, गरम कॉफ़ी हो गई, गरम चाय हो गई, गरम पानी है, इन सब का सेवन करते रहें। ज़्यादा वसा युक्त ना खाएं, थोड़ा प्रोटीन रिच पनीर वगैरह डाइट में इंक्लूड करें, पनीर और दूध के प्रोडक्ट। और जाते जाते हमारे 3 ऐसे कुछ आप टिप्स दे दीजिए एज एन एक्सपर्ट जो बेहद ज़रूरी है। जी, तो 3 टिप्स ये हैं कि फर्स्ट अपने आप को गर्म रखें, वार्म कपड़े पहने, अपने आप को ठंडी हवा से बचाएं। दूसरा, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस, ऑयल की मसाज, ताकि आपके मसल्स स्टिफ ना हो। और तीसरा, डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लें, थोड़ा हल्दी वाला दूध, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब लीजिए। इसी से आप विंटर स्टिफनेस से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सुरेशा। और यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया, हमारे एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी कि किन चीज़ों से देखिए परहेज़ भी करना है और किन चीज़ों को अपनी डाइट में शुमार करना है, यानी कि इंक्लूड करना है। तो ये था हमारा डाइट एक्सपर्ट सेगमेंट जो कि आपने देखा। तो आपने जैसे कि देखा कि हमारे डाइट एक्सपर्ट ने आपको बताया किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में। अब ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि सुपरविजन यानी कि गाइडेंस में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमारा जो ये शो है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, आपको इसी मकसद से इन्हीं सब चीज़ों को दिखाता है कि आप फॉलो करें, तंदुरुस्त रहे, चाहे फिर वो योगा सेगमेंट हो, वर्कआउट सेशन हो या हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस हो। तो दोस्तों, मैं यहीं से लेती हूँ आपसे इजाज़त और उम्मीद करती हूँ कि जब अगली बार हम आपसे मिले तो किसी नए मौजू के साथ मिले जो आपसे ही जुड़ा हो। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए डीडी उर्दू के साथ। नमस्कार, आदाब।